हेलो बच्चों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में संकलित तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांशों के अर्थ को समझेंगे। बच्चों, इसी श्रृंखला में सबसे पहले जानते हैं कि तुलसीदास जी कौन थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। बच्चों, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि उस समय भक्ति काल में दो शाखाएं प्रचलित थीं। एक थी राम भक्ति और दूसरी थी कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास जी को माना जाता है और राम भक्ति के प्रमुख कवि तुलसीदास जी को माना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। तुलसी का बचपन अनेक कष्टों में बीता। जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता उनसे बिछड़ गए। बाबा नरहरिदास की संगति में रहने से इनका झुकाव राम भक्ति की ओर हुआ। तुलसीदास जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति ही है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी जी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण भी है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिसके माध्यम से तुलसी जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे महान आदर्शों को समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय भी है। रामचरितमानस के अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। बच्चों, श्री रामचरितमानस अवधी में तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली ब्रिज भाषा में लिखी गई है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप हमें तुलसीदास की रचनाओं में देखने को मिलता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं। बच्चों, वह स्वयंवर का आयोजन क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक कथा है। राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राजमहल में रखा था। वह शिव धनुष भी कोई साधारण शिव धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का ब्रह्मास्त्र था। एक बार महाराजा जनक ने देखा कि उनकी पुत्री ने वह शिव धनुष एक हाथ से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया है। तब उनके विवाह के समय उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और यह घोषणा की कि एक हाथ से जो धनुष को उठाकर उसकी प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। इसी क्रम में जब राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के दरबार में आते हैं और राम जी के द्वारा शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है, तब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध भी शांत हो जाता है। बच्चों, इस पूरे पाठ का सार यही है, जिसे हम आगे व्याख्या से समझेंगे। बच्चों, आपके पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाई इस प्रकार है। इस चौपाई का प्रारंभ तब होता है जब जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित परशुराम से राम जी कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो ये केहू एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शंभुधनु मतलब शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला। हे नाथ, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला, कहेयू के एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। आयेसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आगे वो कहते हैं, कौन कहते हैं? राम जी।
राम जी कहते हैं, आयु से कहा कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आदेश है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, और सुनी मतलब सुनकर। मुनि परशुराम जी, मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर तब कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा करे, अरि करनी करी करिए लड़ाई, जो शत्रुता का काम करे वे सेवक कैसा है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। आगे परशुराम जी राम जी से कहते हैं, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु की तरह ही वो मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु है। यहाँ पर बच्चों आपके इस पाठ में सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा कई बार उल्लेख में आएगा। परशुराम और सहस्त्र बाहु का बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार भी एक कथा है जो मैं आपको बताती हूँ। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती थी। तो सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की कि वो उसे दे दें। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और अपने पुत्र परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के जो 100 पुत्र थे, उन्होंने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम जी ने उनके 100 पुत्रों को, सभी 100 पुत्रों को पृथ्वी मार दिया और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। इस तरह कारण से वो कह रहे हैं कि सहस बाहु सो रिपु मोरा, कि सहस बाहु के समान ही वो मेरा शत्रु हो है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो कहते हैं इसलिए वह इस समाज से, समाज मतलब जो ये सभा जुड़ी है, जो स्वयंवर की ये सभा जुड़ी हुई है, इससे वो छोड़कर चला जाए। ना ते मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा जो यहाँ उपस्थित हैं मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। ये सब कुछ लखन जी सुन रहे थे। लखन मतलब लक्ष्मण जी सुन रहे थे। तो ऋषि की क्रोधभरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले कौन है? परशु धरई, परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए, अवमानना मतलब अवमाने, अपमान करते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई बचपन में, हमने तो बचपन में बहुत सी धनु ही छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कभू ना असी रिस किन्हीं को सही, तब तो आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता या स्नेह क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सब सुनकर जो भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम जी को। तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल केतु को या परशुराम जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, रेन रब बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रेन रब बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस मतलब काल के कारण शायद तेरा मृत्यु का समय समीप आ गया है, बोलत तो ही न संभार, इसलिए सोच विचार कर तुम नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। बच्चों आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं, सुनहु देव, हे देव सुनिए, सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं।
का क्षति लाभु जून धनु तोरे। जून का मतलब होता है जीर्ण या पुराना। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर इस जीर्ण या पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ या हानि है। लाभु क्षति या लाभु, क्या लाभ या हानि है। देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु। छूने भर से अगर ये टूट गया तो रघुपति किसे कहा जाता है, राम जी को, तो राम जी का ना दोषु, कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि, आप बिना कारण ही गुस्सा, रोसु गुस्सा कर रहे हैं या क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा। इतना सुनने के बाद परशुराम जी को क्रोध आ गया और वो बोलते हैं, बोले चित परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, रेसट सुनिए सुने ही सुभाव न मोरा। रेसट, हे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बधो, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। केवल मुझे तू साधारण मुनि मत समझ, जड़ मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यहाँ पर जो परशुराम जी हैं अब अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि हे दुष्ट हे लक्ष्मण, मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और कई बार पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा। सहस्त्र बाहु की भी भुजाओं को काटने वाला। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सहस्त्र बाहु का ये जो प्रसंग है वो कई बार आएगा। तो सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला। परसु विलोकु महप कुमारा, कि हे राजकुमार, मेरे असहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तुम ध्यान से देखो। आगे वो कहते हैं, मातु पिताई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। और अपने फरसे की भयानकता को दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरा फरसा गर्भ के शिशु को भी नष्ट करने में समर्थ है। बच्चों, आगे परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, बिहसु लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटवानी। लक्ष्मण जी मृदुवाणी में परशुराम जी से बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। महाभट मतलब होता है महायोद्धा, कि आप स्वयं को महायोद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू। फिर भी मुझे बार बार अपना कुठार मतलब फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फुकी पुहारू। ऐसा लगता है जैसे कि आप फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़बतिया क्या होता है? एक काशीफल का फल होता है जिसके जो बीज होते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि हाथ की तर्जनी उंगली से दबाने पर भी वो नष्ट हो जाते हैं। उसी का उपमान देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, कि हम काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपके थोड़े से क्रोध या फिर तर्जनी
को के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे या फिर डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से आपसे कुछ नहीं कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, भृगुसुत समझकर मतलब भृगु का पुत्र समझकर और आपके गले में जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सहो सिस रोकी। मैंने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपने क्रोध को रोक रखा है और आपके वचनों को मैं सहन कर रहा हूँ, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। क्योंकि हमारे रघु कुल की रीति है कि हम सुर देवता, महेश्वर ब्राह्मण, हरिजन हरि भक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप चढ़ता है और हारने से अपयश फैलता है। मारता हूँ पा परिये तुम्हारे, यदि आप हमें मारे भी तो हम आपके पैरों में गिरना ही उचित समझते हैं। कोटि कुलित संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु वान कुठारा। आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि व्यर्थ धरऊ धनु वान तुम्हारा, कि व्यर्थ में ही आपने धनुष वाण धारण और कुठार धारण किया हुआ है, क्योंकि कोटि कुलित सम वचनु तुम्हारा, क्योंकि जो आपके वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान हैं। जो विलोकी अनुचित कहयु क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा करो। यह सुनकर भृगुवंश के मणि कौन हुए परशुराम जी क्रोध में भर जाते हैं और गंभीर वाणी में बोलते हैं। बच्चों, इसका शेष भाग हम आगे के भाग में आपको बताएंगे।